ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इस दुनिया में तो अपाहिज है और किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, मगर यही लड़का दूसरी दुनिया में सबसे पावरफुल राजा है और इसकी पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो इस एनिमे को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एनिमे यू नामी एक लड़के की है जिसने बचपन में ही एक प्लेन क्रैश में अपनी दोनों टांगे और पेरेंट्स को खो दिया था और वो अपने पेरेंट्स का नाम भी नहीं जानता था और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसे एक फ्लावर शॉप के ऑनर ने अडॉप्ट कर लिया है और उसे साकी नाम की एक बड़ी बहन भी मिल गई है। साकी असल में उसकी स्टेप सिस्टर थी। उस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में उसे एक बूढ़ा मिलता है जो आसमान की तरफ अपनी छड़ी करके उसे बताता है कि वो उस पार एक दूसरी दुनिया में आसानी से जा सकता है क्योंकि उसे मैजिक आता है। अब ये सुन के यू काफी शॉक्ड होता है। बूढ़ा उसे मजीद बताता है कि दोनों दुनियाओं में रहने वाले लोग एक जैसे दिखते हैं और उनके इंटरेस्ट भी सेम है और अगर किसी को मैजिक आता हो तो वो उस दुनिया में आसानी से जा सकता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हारू नामी एक लड़के पे एक डॉग अटैक करता है जिस पर यू एक पत्थर मार के उस डॉग का ध्यान हारू से हटा लेता है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं और उनकी आदतें भी काफी सेम है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है और अब वो दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी बरकरार थी। लेकिन अब इस दोस्ती में कटोना नामी एक लड़की भी शामिल हो गई थी जो हारू की गर्लफ्रेंड थी। वो तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते थे। कटोना और हारू यू की फीलिंग्स का ख्याल करते हुए बहुत सी ऐसी जगहों पे नहीं जाते थे जहाँ पे यू अपनी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं जा सकता था क्योंकि वो यू को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन यू अंदर ही अंदर कटोना को काफी पसंद करता था, लेकिन वो कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाता क्योंकि कटोना उसके दोस्त हारू की गर्लफ्रेंड थी। अब इसी तरह एक दिन जब यू घर पे आराम कर रहा था तो उसे कटोना की कॉल आती है जिस पर कटोना उसे बताती है कि उसे यू की मदद की जरूरत है क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब ये सुन के यू काफी हैरान होता है कि कटोना ने अपने बॉयफ्रेंड या पुलिस को कॉल करने के बजाय यू को क्यों कॉल की, जबकि यू तो खुद व्हील चेयर पर था और वो चल भी नहीं सकता था। लेकिन यू के पास इन सभी बातों को सोचने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही कटोना की मदद करने के लिए साकी के साथ निकल जाता है। अब वो जैसे ही कटोना की दी गई लोकेशन पे पहुंचता है तो तभी वहाँ पे हारू भी आ जाता है। लेकिन यू देखता है कि उस असैसिन ने कटोना के पेट में चाकू घुसा कर उसे मार दिया है। अब इससे पहले कि हारू अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाता तो असैसिन जिसने एक ब्लैक कोट पहना हुआ था वहाँ से भाग जाता है। अब ये देख के हारू फौरन कटोना को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागता है और उसके पीछे यू भी भागता है। लेकिन तभी एक ट्रक उन दोनों को टक्कर मार देता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं जिसका नाम एवरमोर था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके साथ कटोना नहीं थी और तभी यू कटोना को ढूंढने के लिए खड़े होकर अचानक से चलने लगता है। ये देख के हारू काफी खुश होता है क्योंकि सारी जिंदगी एक व्हील चेयर पे गुजारने के बाद अब आखिरकार यू चल सकता था। ये देख के यू और हारू दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगा लेते हैं। इसके बाद जब वो शहर में कटोना को ढूंढने के लिए घूमते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास डेमी ह्यूमंस हैं और तब यू को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में आने के बाद अब वो चल सकता है तो यकीनन कटोना के पेट में चाकू लगने की वजह से वो जख्म भी ठीक हो गया होगा। अब तभी वो आसपास के लोगों से अपनी दोस्त कटोना के बारे में पूछने लगते हैं तो एक लोकल उन्हें वहाँ की प्रिंसेस एस्ट्रिड का पोस्टर दिखाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल कटोना से मिलती थी। अब ये देख के वो दोनों काफी शॉक्ड होते हैं और फौरन ही पैलेस की तरफ भागते हैं ताकि वो अपनी दोस्त से मिल सके। लेकिन पैलेस के अंदर किसी भी लोकल को जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो दोनों कुछ हीलर्स के कैरेज में छुप जाते हैं जिन्हें किंग ने प्रिंसेस को ठीक करने के लिए बुलाया था। अब जब वो प्रिंसेस के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस के पेट में भी चाकू लगने की वजह से बिल्कुल उसी जगह पे जख्म है जहां पे असैसिन ने कटोना को चाकू मारा था। अब वो हीलर्स प्रिंसेस को ठीक करने के लिए कुछ पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस के पेट से एक डार्क मैजिक निकलता है जिससे वो हीलर्स गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि वो प्रिंसेस को ठीक नहीं कर पाए। अब ये देख के किंग और उसके सब ऑर्डिनेट्स कमरे से परेशान होकर चले जाते हैं तो इससे हारू और यू को प्रिंसेस के पास जाने का मौका मिलता है और फिर यू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस चाकू को प्रिंसेस के पेट से निकालने की कोशिश करता है तो वही डार्क मैजिक हर तरफ फैल जाता है। लेकिन यू उस चाकू को निकालने में कामयाब हो गया था जिसकी वजह से प्रिंसेस का जख्म भी हील हो जाता है। लेकिन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है जहां वो बताते हैं कि उन्होंने प्रिंसेस का जख्म इसलिए ठीक किया क्योंकि प्रिंसेस की शक्ल उनकी दोस्त कटोना से मिलती है। लेकिन आर्मी लीडर बार्टन उनकी बात का यकीन नहीं करता, पर तभी एक नाइट जिसका नाम बर्था था सबको बताती है कि यू और हारू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनका मकसद प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अब ये सुन के एक मैजिक चांसलर
गॉस जो वहीं पे खड़ा था उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही प्रिंसेस की जान बच पाई थी। अब प्रिंसेस को भी होश आ गया था, जिसपे हारू प्रिंसेस से कुछ सवाल करता है ताकि वो ये जान पाए कि वो उसकी गर्लफ्रेंड कटोना है या नहीं, लेकिन प्रिंसेस को उसके किसी भी सवाल की कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब रात को यू छुप के पैलेस में घूमने लगता है ताकि वो ये जान पाए कि आखिर असल में प्रिंसेस कौन है। अब वो देखता है कि प्रिंसेस एक रोबोट से बात कर रही थी। अब यू वहाँ से जाने ही लगता है कि प्रिंसेस उसे देख लेती है और उसे अपने साथ प्योरिटी लेक पे चलने को बोलती है, जहाँ नहाकर वो उसके थ्रू अपनी बॉडी को उस कर्स चाकू के लगने की वजह से हील कर पाएगी। इसी तरह अब यू भी प्रिंसेस के साथ एक उड़ने वाली बोट में बैठ जाता है, जिसे देख के वो काफी हैरान था, क्योंकि सामने नजर आने वाले सीन्स काफी खूबसूरत थे। अब इसी तरह वो दोनों उस लेक पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस नहाते हुए डांस करती है और अपनी बॉडी को हील कर लेती है। इसके बाद प्रिंसेस उससे कटोना के बारे में पूछती है, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के बारे में बताने लगते हैं। अब अगले दिन यू और हारू को किंग की तरफ से एक फाइट इन्विटेशन मिलता है, जिसमें उन्हें अपने ओपोनेंट से लड़के उस फाइट को जीतना होगा। दरअसल ये उन दोनों का लॉयलिटी टेस्ट था। अब वो दोनों जैसे ही अरीना में दाखिल होते हैं तो काफी सारे ओपोनेंट्स उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर यू अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और काफी स्पीड से खुद को उनके अटैक से बचाता है। लेकिन हारू ज्यादा अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए यू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और एक एक करके उन सभी ओपोनेंट्स को हराने लगता है। ये देख के गॉस फाइट को रुकवा देता है और उन दोनों को किंग के सामने पेश किया जाता है। दरअसल वो अपने उस टेस्ट में फेल हो गए थे और सबको लगता था कि वो उस किंगडम के दुश्मन ब्लैक बैनर की तरफ से भेजे गए 2 असैसिन्स हैं। अब ये देख के यू हारू को सजेस्ट करता है कि उन्हें जल्द अज जल्द अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें खुद को उस दुनिया में मारना होगा। अब हारू यू की बात मान लेता है और इस तरह वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और किंग के सर से जंप करते हुए पीछे जलती हुई आग में चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों खुद को अपनी पुरानी दुनिया में टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो गए थे। अब हम देखते हैं कि यू वापस से व्हील चेयर पर आ गया था, लेकिन तभी वहाँ कटोना आ जाती है, जिसे बिल्कुल ठीक देख के हारू उसे गले लगा लेता है। अब कटोना उन दोनों को बताती है कि कल एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए और जब वो उन्हें उन तीनों की पिक्चर दिखाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो तीनों कोई और नहीं बल्कि वही हीलर्स थे जिन्होंने प्रिंसेस एस्ट्रिड को ठीक करने की कोशिश की थी। अब ये देख के यू को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है, जिसने बताया था कि उन दोनों दुनियाओं में रहने वाले लोग एक जैसे हैं और उनकी लाइफ भी एक दूसरे से लिंक करती है। लेकिन हारू को इस सब पे बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका ख्याल था कि वो सभी कुछ एक डरावना ख्वाब था। इधर यू का मानना था कि कटोना प्रिंसेस एस्ट्रिड को बचाने के कारण ही इस दुनिया में जिंदा है। अब अगले दिन कटोना स्कूल नहीं आती तो उन दोनों को उसकी फिक्र होने लगती है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। अब वो दोनों जब उससे मिलने जाते हैं तो कटोना उन्हें बताती है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। अब ये सुन के वो दोनों परेशान हो जाते हैं, जिसपे हारू को लगता है कि उन्हें प्रिंसेस को नहीं बचाना चाहिए था, क्योंकि शायद उसको बचाने के कारण ही आज उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है। लेकिन यू का कहना था कि प्रिंसेस को बचाने के कारण ही वो कटोना को बचा पाए। अब हारू यू से कहता है कि उन्हें वापस उस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर प्रिंसेस को मार देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह वो कटोना की जान बचा सकते हैं। लेकिन यू उसकी ये बात नहीं मानता, क्योंकि उसका ख्याल था कि कटोना और प्रिंसेस दोनों की जान को ही बचाया जा सकता है और इस तरह वो दोनों इस बार उस दूसरी दुनिया में अलग अलग टेलीपोर्ट होते हैं। यू वहाँ पैलेस में टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पर सबको वो बताता है कि प्रिंसेस एस्ट्रिड की जान को खतरा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब बार्टन उन सबको बताता है कि हारू को ब्लैक बैनर के साथ देखा गया है। इस उनके यू को उसकी बात का यकीन नहीं आता और वो इस सबको डिनाई करता है। अब ये देखते हुए गॉस आगे बढ़ता है और यू को एक स्वर्ड देता है ताकि वो प्रिंसेस एस्ट्रिड की हिफाजत कर सके, लेकिन बदले में यू को अपने दोस्त हारू को मारना होगा। अब यू वो स्वर्ड लेके प्रिंसेस के पास जाता है, जिस पर प्रिंसेस उसे खुद को मारने को बोलती है ताकि वो अपनी दोस्त कटोना की जान बचा सके। लेकिन यू प्रिंसेस से कहता है कि वो यहाँ किसी की भी जान लेने नहीं आया और वो नहीं जानता कि प्रिंसेस और उसकी दोस्त कटोना की लाइव्स एक दूसरे से कैसे लिंक करती हैं, लेकिन उन दोनों को ही बचाना चाहता है। अब तभी ब्लैक बैनर और उसकी आर्मी पैलेस पे हमला कर देती है, तो यू सोल्जर्स को प्रिंसेस की हिफाजत करने का बोल के बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक बैनर की आर्मी पैलेस में दाखिल होकर सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार रही थी और उनमें हारू भी शामिल था। अब यू और हारू एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहाँ पर यू से ये सब करने से मना करता है, क्योंकि प्रिंसेस को मारने से कटोना की जान भी चली जाती। मगर हारू हर कीमत पर प्रिंसेस को मार के अपनी गर्लफ्रेंड कटोना को बचाना चाहता था, इसलिए वो यू की बात नहीं मानता और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो यू को भी मार देगा। अब उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें यू हारू पे भारी पड़ रहा था। अब यू हारू की स्वर्ड को नीचे गिरा देता है और उसे उस फाइट को रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हारू यू से कहता है कि उसे नहीं रुकना चाहिए बल्कि हारू को मार देना चाहिए,
क्योंकि अगर उसने हारू को जिंदा छोड़ दिया तो फिर वो प्रिंसेस की जान ले लेगा। अब ये देखते हुए यू अपनी स्वर्ड से हारू पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हारू भी अचानक ही अपनी स्वर्ड पकड़ लेता है और इस तरह दोनों दोस्त जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारी थी अब एक दूसरे को मारने वाले थे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों वापस पुरानी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पे हारू को पता चलता है कि कटोना की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। अब यू हारू को ये सब देखते हुए समझाता है कि उसे प्रिंसेस को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो कटोना को भी खो देंगे। लेकिन हारू अब भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं करता। अब तभी यू को रियलाइज होता है कि बैटलफील्ड में बर्था पे ब्लैक बैनर की आर्मी अटैक कर रही थी, इसलिए वो हारू के साथ अपनी बहन साकी को देखने जाता है। तो वहाँ जाके वो दोनों देखते हैं कि वही असैसिन जिसने कटोना पे हमला किया था अब साकी पे भी अपने चाकू से हमला करने वाला था। लेकिन तभी यू एक पोर्ट उस असैसिन पे फेंक के अपनी बहन को बचा लेता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो असैसिन जैसे ही बाहर आता है तो वो एक मॉन्स्टर स्पाइडर में बदल जाता है। अब वो दोनों साकी को भी उस दूसरी दुनिया के बारे में बताते हैं, तो साकी उन्हें बताती है कि वो असैसिन उसे सिस्टर साकी कह रहा था, जो कि सिर्फ हारू और यू ही उसे बोलते हैं। अब ये सब देख के हारू को रियलाइज होता है कि प्रिंसेस को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह वो कटोना को भी खो सकता है। अब ये सब देखते हुए वो वापस टेलीपोर्ट होके एवरमोर जाते हैं, जहाँ यू प्रिंसेस, किंग और गॉस को कन्फ्रंट करता है। वो प्रिंसेस को बताता है कि उसकी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ खड़ा मैजिक चांसलर गॉस ही था, क्योंकि उसकी बहन साकी का निकनेम यू और हारू के अलावा किसी को भी नहीं पता था। अब ये सब सुन के गॉस सबको बताता है कि यू झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। तब यू सबको बताता है कि उस चाकू से निकलने वाले मैजिक की खुशबू और गॉस की बॉडी से आने वाली खुशबू सेम है। अब ये सुन के प्रिंसेस गॉस को उसके कपड़े उतारने को बोलती है, जिस पर गॉस जब अपने कपड़े उतारता है तो उसकी बॉडी पे हर तरफ उसी डार्क मैजिक के निशान थे, जिस पर अब हर तरफ वो मैजिक फैल जाता है और गॉस सबको अपनी असल आइडेंटिटी बताता है कि वो ब्लैक बैनर का लीडर गैलेरॉथ है। लेकिन असल में उसकी एक और आइडेंटिटी भी थी। दरअसल वो किंग का बड़ा भाई सैडुलस था, जिसे उसके फादर ने बचपन में ही मार दिया था, लेकिन अब वो दोबारा से पैदा हो गया था ताकि वो अपना बदला ले सके। अब ये कहते साथ ही गॉस आर्मर सूट पहन लेता है और गैलेरॉथ की शक्ल में आ जाता है। तब वो हारू पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ऑर्डर देता है कि वो प्रिंसेस को मार दे, क्योंकि प्रिंसेस को मार के ही वो वापस से किंग बन सकता था। अब हारू उसकी बात को मानते हुए प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है, मगर यू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हारू उसकी बात नहीं सुनता। तो यू अपने हाथ से एक लाइट निकालता है, जिस पर हारू पर से वो मैजिक हट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये देखते हुए गैलेरॉथ प्रिंसेस को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगता है, तो यू अपनी पावर का इस्तेमाल करके गैलेरॉथ को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उन दोनों के दरमियान आए उस बैरियर की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि गैलेरॉथ प्रिंसेस को पैलेस से बाहर ले जा रहा था और उसने पैलेस को तबाह करना शुरू कर दिया था, जिस पर यू गैलेरॉथ की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसने प्रिंसेस को जमीन पे फेंक दिया था। अब यू प्रिंसेस को बचा तो लेता है, लेकिन तभी एक स्पेयर आके उसकी बैक में घुस जाता है, तो हारू वहाँ आके उस स्पेयर को निकाल देता है, जिससे अब यू का खून तेजी से बहने लगा था। अब तभी वो तीनों वहाँ से एक सुरक्षित जगह चले जाते हैं ताकि वो यू को ठीक कर सके, लेकिन यू अभी भी आंखें बंद किए हुए था। तो प्रिंसेस यू के माथे पे किस करती है और उसे सबके लिए माफी मांगती है। अब यू देखता है कि प्रिंसेस और हारू गैलेरॉथ से लड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वही हॉस्पिटल वाला बूढ़ा आदमी यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे मौत से डर लगता है। तो यू से बताता है कि हाँ, लेकिन इससे ज्यादा उसे अपने प्यारों को खोने से डर लग रहा है। अब ये सुन के बूढ़ा अपनी छड़ी यू को देता है और उसे बताता है कि इस छड़ी को उसके असल हीरो के पास ही होना चाहिए। अब यू उस छड़ी को पकड़ लेता है तो उसे पता चलता है कि वो छड़ी मैजिक से ग्लो कर रही है। दूसरी तरफ गैलेरॉथ एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर फॉर्म में बदल गया था और उसने प्रिंसेस और हारू को भी पकड़ लिया था। अब वो प्रिंसेस को स्क्वीज करके सारा मैजिक उसके अंदर से निकालना चाहता था और तभी वो हारू पे भी अटैक करता है, लेकिन उसका ये अटैक यू वहाँ पहुँच के अपनी उस छड़ी से रोक लेता है। अब वो छड़ी एक डेडली स्वर्ड मॉन्स्टार में बदल गई थी और उस स्वर्ड की ताकत ने यू के जख्म को भी हील कर दिया था। ये देख के गैलेरॉथ आसमान पे ऊपर चला जाता है, तो यू भी अपने मैजिक के जरिए एक जायंट बर्ड पे बैठ के गैलेरॉथ के पास पहुंच जाता है और अपनी स्वर्ड के जरिए गैलेरॉथ का बाजू काट देता है और प्रिंसेस को नीचे गिरने से भी बचा लेता है, जिस पे गैलेरॉथ को उस पर गुस्सा आता है और वो वापस यू पे अटैक करता है, लेकिन यू अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करके उसके उस अटैक को डॉज कर देता है और खुद को बचा लेता है। ये देख के गैलेरॉथ प्रिंसेस पे अपना मैजिक स्पेल कास्ट करता है, तो प्रिंसेस उस डार्क मैजिक में छुप जाती है, जिस पर यू आगे बढ़कर प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है, मगर गैलेरॉथ यू को पीछे से रोक लेता है। इसके बाद वो यू पे अटैक करने ही वाला था कि वो देखता है कि यू की स्वर्ड उसके हाथ में नहीं है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि अब उस स्वर्ड को हारू ने पकड़ा हुआ है और हारू इसी बात का फायदा उठा के गैलेरॉथ के सर में उस स्वर्ड को घुसा देता है, जिससे गैलेरॉथ की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो इन दोनों दुनियाओं में सिर्फ गैलेरॉथ की वजह से ही आ जा सकते थे, लेकिन अब गैलेरॉथ के मरने के बाद वो दोबारा इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये देख के प्रिंसेस
यू को गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। अब ये सुन के यू सोचता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहिए, तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह उसकी दुनिया में यू जिंदा नहीं रह पाएगा। अब हारू यू को जल्द अज जल्द वहाँ से चलने को बोलता है, क्योंकि पुरानी दुनिया में जाने का गेट बंद होने वाला था। ये देख के यू और हारू वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन वापस जाते समय यू हारू की तरफ मुस्कुरा के देखता है और उसका हाथ छोड़ देता है। इसका मतलब था कि हारू तो वापस अपनी पुरानी दुनिया में चला गया, मगर यू वापस प्रिंसेस एस्ट्रिड के पास आ जाता है। अब पुरानी दुनिया में हारू को होश आने के बाद पता चलता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग यू को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा हिट करती है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो और यू एक ही थे, और उस प्लेन क्रैश में यू के जिंदा बचने का कारण हारू ही था, क्योंकि उन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से लिंक करती थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, और उन दोनों को प्यार भी सेम लड़की से हुआ था, हारू को कटोना से और यू को एस्ट्रिड से। और दूसरी तरफ यू प्रिंसेस एस्ट्रिड से शादी करके नया किंग बन जाता है। और इसके साथ ही ये मजेदार एनिमे यहीं पे खत्म होता है।